हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में लेसन 3 मात्राएं। बेटा, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। आ को छोड़कर, छोटे आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। बेटा, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप इन्हें रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा किसमें किसकी मात्रा लगी हुई है। ओके, रीड। कमल, कोई मात्रा नहीं लगी है। काला, आ की मात्रा लगी है। किसान, छोटी की मात्रा लगी है। कील, बड़ी की मात्रा लगी है। कुल, छोटा ऊ की मात्रा लगी है। कूकना, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। कृषक, ऋषि की मात्रा लगी है। केला, ए की मात्रा लगी है। कैलाश, ऐ की मात्रा लगी है। कोयल, ओ की मात्रा लगी है। कोआ, औ की मात्रा लगी है। नाउ पेज नंबर 13। बेटा, कुछ मात्राएं तो दाईं ओर से लगती हैं और कुछ मात्राएं बाईं ओर से लगती हैं। दाईं ओर का मतलब होता है, दाएं ओर का मतलब होता है बेटा राइट साइड। क्या होता है? राइट साइड। और बाएं साइड का मीन्स होता है लेफ्ट। लेफ्ट और राइट तो आप समझते हो ना। बाएं का मीन्स होता है लेफ्ट और दाएं का मीन्स होता है राइट। तो देखिए, शब्द में आ, ई, ओ, औ की मात्रा दाईं ओर से लगती है। जैसे लाल, चीनी, ओस, चौका, दाईं ओर का मीन्स राइट साइड से लगती है। ऐसे ही छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, इनकी मात्राएं कहाँ से लगती हैं बेटा? बाईं ओर से लगती हैं। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती हैं, जैसे नकेल, जैसा आदि। बेटा, फिर आपको यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको ऐसे ही ये रीड करने हैं। इनको रीड करने से जैसी साउंड आती है तब आपको पता चलेगा कि इनमें कौन सी मात्रा लगी है। जंगल, ये वाली मात्रा लगी है। हंसना, चंद्र बिंदु लगा है। नमः, बड़ी यहाँ खाली समझते हो ना, वो वाली मात्रा। बॉल, आ, ये वाली मात्रा लगी है। नेक्स्ट बेटा, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। जो बेटा ये आगे पीछे लिखे हुए होते हैं ना वर्ण, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो एक शब्द नहीं कहलाते हैं। जब हम वर्णों को क्रम से लिखते हैं तो वो क्या बनता है? शब्द। जैसे कि देखिए, नमक, नमक लिखा हुआ है और इसका अर्थ भी होता है, तो ये सही है। तो ये क्या बना? जब वर्णों का मेल सही है तो ये क्या बना? शब्द। कमन, कमन शब्द का कुछ अर्थ होता है? नहीं। तो इसका वर्ण, जो ये वर्णों का मेल है, ये ही सही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, बिना मात्रा के और मात्रा वाले। जैसे कि अचकन, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। घर, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। घड़ियाल, इसमें मात्रा लगी है। स्त्री, इसमें भी मात्रा लगी है। इसमें छोटी की मात्रा लगी है और इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। वाक्य निर्माण, मैं सेब खाती हूँ। बेटा, ये शब्द है, इनका क्रम सही है ना, तो इसका जो वाक्य बनेगा वो भी सही बनेगा। मैं सेब खाती हूँ। नेक्स्ट, बगीचा सुंदर है। इन शब्दों का भी मेल सही है, तो ये वाक्य भी सही बनेगा। बगीचा सुंदर है। नाउ पेज नंबर 15। बेटा, जैसे अभी आपको मैंने बताया था, जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, बताया था ना आपको पेज नंबर 14 पर कि जिन वर्णों का सही मेल होता है, नमक और कमन था ना, तो जो वर्ण सही से थे तो उनका तो अर्थ भी निकला, और जो वर्ण सही नहीं थे तो उनका कुछ अर्थ नहीं निकला। ऐसे ही मैंने अभी बताया आपको, जिन शब्दों का मेल सही होता है वो वाक्य भी सही होता है। वैसे ही यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। बेटा, आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है,
ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, PDF फाइल से आपको मिलेगी। नेक्स्ट है बेटा, दिए गए शब्दों के वर्ण अलग अलग कीजिए। आपको यहाँ शब्द दिए हुए हैं, उनके टुकड़े करके लिखने हैं। तो टुकड़े करने का मीन्स होता है वर्ण को अलग अलग करके लिखना है। नेक्स्ट, निम्न चित्रों के आधार पर सही वाक्य बनाओ। आपको ये उल्टे सीधे शब्द दे रखे हैं ना, तो इनको आपको सीधा करके शब्द लिखना है। जब आप इन्हें सीधे करके शब्द लिखोगे तो ये वाक्य भी सीधा ही बनेगा। नाउ पेज नंबर 17, खेल खेल में निम्न सही मात्रा वाले शब्दों के लिए सही और गलत मात्रा वाले शब्दों के लिए गलत लगाओ। आपको बेटा जो शब्द सही लिखा है उसके सामने सही लगाना है और जो गलत लिखा है उसके आगे आपको गलत का निशान लगाना है। झूला होता है नहीं, क्या होता है झूला, तो ये गलत है ना, तो गलत का निशान लगाना है। गुड़िया सही लिखा हुआ है, राइट का निशान लगा। अंगूर सही लिखा हुआ है तो राइट का निशान लगा। बेटा आपको ये लेसन 4 आपको अपना कंप्लीट करना है, अच्छे से रीड करना है। जो एक्सरसाइज है आपको PDF फाइल से मिलेगी। ओके, थैंक यू।